आज हम स्टैंडर्ड 9th के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यहाँ से एक्सरसाइज 6th को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। इस सवाल में कहा गया है कि एक पत्थर स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake। एक लेक जिसका कि सरफेस फ्रीज कर चुका है, फ्रोजन सरफेस है, यहाँ पर एक पत्थर को थ्रो किया गया। ये पत्थर ऐसे ये स्लाइड करते हुए यहाँ से इनिशियली इसे 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी दिया गया, तो ये ऐसे स्लाइड करते हुए ऐसे 50 मीटर दूर जाके रुकता है। ये 1 किलोग्राम का पत्थर है, 1 किलोग्राम, 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, और फिर जाके ये रुकता है। यहाँ से यहाँ तक ये 50 मीटर्स है, फिर ये यहाँ पर रुक जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। यहाँ पर ध्यान दें, पत्थर जो कि 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, अगर वो जाते जाते रुक जाता है, इसका मतलब इस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। लेट अस से कि पत्थर अभी यहाँ पर है, तो इसके बॉटम सरफेस और इस लेक के टॉप सरफेस के बीच यहाँ पर जो कांटेक्ट होगा, वहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करेगा। यही फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में इस सवाल में पूछा गया कि ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। ये पीछे लग रहा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा, इसीलिए तो ये रुक रहा जाके। तो ये फोर्स कितना होगा ये हमें पता करना है। वैसे देखिए, हमें पता है कि फोर्स जो है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इस बॉडी का मास तो हमें पता है, दैट इज 1 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम है, लेकिन इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। एक्सीलरेशन गिवन नहीं है, बल्कि घुमा फिरा के कहा गया एक्सीलरेशन कितना है। तो इस एक्सीलरेशन को सबसे पहले हमें पता करना होगा। तो एक्सीलरेशन पता करने के लिए देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि इसे फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड, फिर धीरे हुआ यहाँ पर आके रुक गया। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है, दैट फाइनल वेलोसिटी इज 0। चलिए मीटर पर सेकंड लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी में भी मीटर पर सेकंड है, और ये 20 मीटर पर सेकंड जो है ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है। अब देखिए, क्या एक्सीलरेशन हम पता कर सकते हैं? अगर आप पता कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के काइनेमेटिक्स का, तो ज़रूर पता लगाएं, वीडियो को पॉज करें। कोशिश कर लिया आपने? चलिए देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर्स। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? यहाँ पर हम काइनेमेटिक्स का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर्ड माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर्ड। यहाँ से देखिए s गिवन है, u और v दोनों गिवन है, तो हम a का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो यहीं से आगे हम कहेंगे a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। अब देखिए यहाँ पर v का वैल्यू गिवन है, u का वैल्यू गिवन है, s का वैल्यू गिवन है, तो एक्सीलरेशन इजीली हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए v कितना है, v है 0, सो 0 का स्क्वायर 0, सो 0 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अगर कहें तो पूरा अगर लिखें तो 0 का स्क्वायर 0 और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मीटर स्क्वायर्ड पर सेकंड स्क्वायर्ड। और यहाँ पर u देखें, u कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है, तो 20 का स्क्वायर 400, 20 इंटू 20 इज 400। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर्ड, और फिर यहाँ से डिनोमिनेटर में 2 इंटू एस, मतलब 2 इंटू एस कितना है, 50 मीटर, सो 50 मीटर। तो हमें क्या मिलेगा, देखें 0 माइनस 400, सो नेगेटिव 400 मीटर स्क्वायर्ड पर सेकंड स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50 इज 100 मीटर, यूनिट इसका मीटर है। अब देखिए डिनोमिनेटर वाला 1 मीटर न्यूमरेटर के 1 मीटर को कैंसिल करेगा, और 400 डिवाइडेड बाय 100 इज 4, और यहाँ पर नेगेटिव साइन है, सो नेगेटिव 4 यूनिट देखें मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड होना भी चाहिए,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब देखिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि मोशन देखिए इसका किधर है, इधर है, और मोशन के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना। ये वाला जो डायरेक्शन है इसे हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना, इसके अपोजिट डायरेक्शन को हमें नेगेटिव डायरेक्शन मानना होगा। और एक्सेलरेशन देखिए किस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, क्योंकि मोशन इधर हो रहा है और उसका वेलोसिटी घटते जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दैट्स वाई ये नेगेटिव साइन यहाँ पर है। तो हमने एक्सेलरेशन पता कर लिया। अब देखिए फोर्स कितना होगा, जैसे कि हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बॉडी का मास हमें पता है कितना है, 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन हमने पता लगाया कितना है, नेगेटिव 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा देखिए, 1 इंटू नेगेटिव 4 इज नेगेटिव 4, और यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही न्यूटन है, तो हम कहेंगे ये होगा नेगेटिव 4 न्यूटन। तो यहाँ पर फोर्स में नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि मोशन जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, और लगना भी चाहिए क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को घटाता है, तो यहाँ पर ये उस मोशन को घटा रहा है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट्स वाई ये नेगेटिव हो रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।